JK24 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं मुज़म्मिल रजब। जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारी खबरें भी आप तक हम पहुंचाते रहते हैं, लेकिन अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर कश्मीर की बैकबोन मानी जाती है। उसी हवाले से अगर देखा जाए, जिस तरीके से अगर बात करें, आज जो है पैडी का जो फसल आज लगाई जा रही है, उसके साथ साथ बाकी चीज़ों की बात करें, चाहे हार्टिकल्चर की बात करें, तो उस हवाले से हमारे साथ डॉक्टर जावेद मगलू साहब हमारे साथ मौजूद है, जो केवी के अवंतीपोरा के हेड करते हैं। इनके साथ आप बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आज आपका प्रोग्राम भी यहाँ पे इनेकाद किया जा रहा है, खुसूसन अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर बैकबोन आप कश्मीर मानी जाती है। उसके साथ साथ अगर हार्टिकल्चर की बात करें तो हार्टिकल्चर भी बैकबोन माना जाता है। इस हवाले से कितना जरूरी है, क्योंकि अगर बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी भी बहुत देखने को मिल रही है, कितना जरूरी है कि लोग इसमें मुब्तला हो जाए ताकि लोगों को बेरोजगारी देखनी ना पड़े। थैंक यू मुज़म्मिल साहब। एक्चुअली जो ये आज का प्रोग्राम है, ये विकसित जो कृषि संकल्प अभियान है, ये यहाँ ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में चल रहा है। इस प्रोग्राम में हमको लगभग 700 जो डिस्ट्रिक्ट जो है वो हम कवर कर रहे हैं पूरे कंट्री में, और उसके साथ लगभग कोई 2000 जो विज्ञानी, जिसको हम साइंटिस्ट लोग होंगे, और उसके साथ अलाइड सेक्टर्स के ऑफिसर्स होंगे, वो इसमें जुट के ये प्रोग्राम कर रहे हैं पूरे इंडिया में। तो उसके साथ ये प्रोग्राम आजकल हमारे पूरे वैली में चल रहा है, जिसके हम लीड हमारे सुकाश कश्मीर ने लिए, और विद अलाइड सब्जेक्ट्स ये जो हमारे डिपार्टमेंट से है। तो इस बेसिकली इस विकसित जो हमारा संकल्प अभियान इसका है कि इसका ये ऑब्जेक्टिव है कि लोगों को उनका ध्यान जो एग्रीकल्चर की तरफ लाए, और जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में स्कीम्स है वो उनको बताए, और जो नई टेक्नोलॉजीज है, जो लैब हम बताते हैं लैब टू फील्ड, उनको बताए कि हमारे कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, कि कौन सी टेक्नोलॉजी प्रोडक्टिव हो, उसकी तरफ उनको ध्यान जो लाए। और उसके अलावा जो हमारे किसान भाई जो ट्रेडिशनल वैरायटी जो लगा रहे हैं कि जिसकी पोटेंशियल और प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, लेकिन हमारे नई जो वैरायटीज है जिसका पोटेंशियल बहुत काफ़ी है, तो उनका ध्यान उनकी तरफ ला के उनको बताएं। ये हम बताना चाहते हैं कि वही जो हमारी फ्रूट, चाहे फ्रूट वैरायटी हो, चाहे राइस वैरायटी हो, चाहे हम सरसों की वैरायटी हो, या वेजिटेबल वैरायटी हो नई कोई हमारी सीड की, तो वो उनको पता है जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मिकदार में उसका पैदावार है, तो उनकी तरफ उसकी ध्यान लाते हैं। और जैसा वो हम ये भी जानते हैं कि आजकल क्लाइमेट चेंज का जो नया एक कंसेप्ट है कि आजकल क्लाइमेट, आप देखते हैं कि हिल स्टार में अदर थिंग्स जो है, कि हम उनको ये भी बता रहे हैं कि अगर हो सकता है इन फ्यूचर जो हमारा भी रबी का आ रहा है या खरीफ में अगर हो सकता है कि उसमें अगर मॉइस्चर कंटेंट कम की, आप कौन सी टेक्नोलॉजी और कौन सी वैरायटी लगाओगे कि ताकि उसको मॉइस्चर जो रेजिस्टेंट हो और जो ड्राउट रेजिस्टेंट हो। और उसके अलावा आपने जो अच्छा एक सवाल किया कि आजकल हमारे देश में जो है अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत सी प्रॉब्लम है। इस प्रोग्राम के दौरान हम स्किल डेवलपमेंट या एंटरप्रेन्योर की तरफ हम ध्यान दे रहे हैं, उनको हम मदद कर रहे हैं कि आप कैसे अपना स्किल डेवलप करोगे या अपनी यूनिट्स कैसे तैयार करोगे ताकि यू विल बिकम ए जॉब प्रोवाइडर, नॉट जॉब सीकर। हम चाहते हैं कि जवान आगे आए, वो अपने नए नए यूनिट बनाए, वो हमसे सीखे, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो हमको सिखाए। खासकर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो है सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी एग्रीकल्चर जो है, उसमें हम इनको दिखा रहे कि पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी और जो वेस्ट है, हार्वेस्ट वेस्ट, उसको हम कैसे यूटिलाइज में लाए ताकि हमारा जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो उसमें अपना रोजगार कमाए और इसका लाभ उठाए, और खासकर अनएम्प्लॉयड ना रहे, वो दूसरों को भी एम्प्लॉय दे। ये इसका मतलब है। डॉक्टर साहब, जैसे कि हर किसी को पता है स्कीम्स तो बहुत है, लेकिन लोगों तक ये स्कीम्स नहीं पहुंचती है, ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंचती है। लेकिन उसकी वजूहात क्या है? अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं, लोग कहते हैं कि हमें स्कीम्स भी कहीं ना कहीं पता चल जाती है, लेकिन वो स्कीम्स हमको हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होती है, क्योंकि खुसूसन अगर देखा जाए तो जो वादे किए जाते हैं वो निभाए नहीं जाते हैं। फिर बिल्कुल साहब, आपने ठीक फरमाया कि लोगों को पूरा अवेयरनेस नहीं है जो हमारी स्कीम्स है। और इस प्रोग्राम का, इस जो आजकल हम चला रहे हैं, ये अभियान जो चला रहे हैं, इसका मुद्दा और मकसद यही है ताकि लोगों को पता चले कि कौन कौन सी स्कीम है और किसका क्या फ़ायदा है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। HADP जो हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वो लगभग 4,500 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है।
वो पूरा हमारे वैली में है और उसमें लगभग 19 प्रोजेक्ट्स है। उन 19 प्रोजेक्ट्स में अगर मैं आपको एक मिसाल दूं, वो है हमारा हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी में आपको 80% जो है सब्सिडी है और उसी तरफ आप अगर देखिए कि बहुत से शीप यूनिट्स है और मुझे लगता है कि यहाँ अगर हम देखेंगे तो शीप यूनिट जो है वो हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो या डायरी यूनिट्स है, वो भी हाईली प्रॉफिटेबल यूनिट है। और हम इन प्रोग्रामों के दरमियान अपने जवानों को, अपने जो यूथ है, एजुकेटेड यूथ, उनको यही बताना चाहते हैं कि जो भी स्कीम जो ऑनलाइन है, आजकल डिजिटल मोड है, आजकल डिजिटल मतलब पूरा जमाना है और जब तक आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं करोगे और ये बहुत ही मुश्किल है कि आप इन स्कीम्स का लाभ उठा सकते हो। जैसा मैं आपको रोकना चाहूंगा, आपने हाई डेंसिटी की बात की, हाई डेंसिटी में लोगों ने अप्लाई किया है लेकिन अभी तक भी पेड़ लोगों को नहीं मिले हैं। वजूहात क्या है? स्कीम्स तो है लेकिन लोगों ने अपने जो पुराने दरख्त है वो काटे, अपने ऑर्चर्ड्स को खत्म किया। उसके बाद उनको गवर्नमेंट ने बताया कि इसमें अच्छा मुनाफा है, आप आइए, आप ये स्कीम ले लीजिए। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है, लोगों ने अपने ऑर्चर्ड्स को काटे लेकिन अभी तक उनको पेड़ नहीं मिले, लोग दरबदर है। तो उसकी वजूहात क्या है? बिल्कुल मुझे साहब आपने ठीक दुरुस्त फरमाया। देखो ये जो ये स्कीम्स है ये ऑनलाइन है और इसमें आपको पता है जो ऑनलाइन होता है तो उसमें पूरा मतलब आप डिवाइड नहीं कर सकते कि सीरियल नंबर। और सपोज अगर इस डिस्ट्रिक्ट को हम 200 या 300 हेक्टेयर का दे सकते हैं, लेकिन जो 200 या 100 हेक्टेयर का टारगेट सपोज अगर कंप्लीट हो गया तो दूसरा उसके बाद 2-1 नहीं आ सकता है। ही हैज टू वेट बट आई एम श्योर एंड मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर उसने ऑनलाइन अप्लाई किया है तो 100% उसको टर्न अपनी आएगी। और जो टर्न होती है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, डिस्ट्रिक्ट में उसको पूरा वो लॉटरी सिस्टम और उसके बाद उसका बोर्ड मेंबर सारे बैठ के फिर उसको वो अलॉट करते हैं। और ऐसा नहीं है कि उसको नहीं मिलेगा, अगर उसका एक्नॉलेजमेंट जो रिसिप्ट निकलता है उसके पास है, उसका 100% अपना सीरियल आके उसको 100% अपनी टर्न मिलेगी। लेकिन किसान को टाइम वेस्ट होता है, वो भी तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी ने ऑर्चर्ड अपना काटा वो भी तो गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। वो सही है, लेकिन मैं उन किसान भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि आप जल्दी अपना वो मत काटिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि मेरा सीरियल नजदीक आ गया तो उस वक्त वो काट सकता है, उस वक्त वो काट सकता है। क्योंकि ये ऐसा जो हम हाई डेंसिटी की बात अगर हम करें, हाई डेंसिटी आपको नेक्स्ट ईयर या थर्ड ईयर आपको वो आपका फ्रूट दे ही देता है। तो वो ऐसा प्लांट है कि ये हाइब्रिड है, ये आपको जल्दी मतलब हाईली पोटेंशियल ये प्रोडक्टिव इसमें है। तो मुझे लगता है कि उसमें जल्दी करने की कोई बात नहीं, जो अपने ट्रेडिशनल बाग से उसको रखे। हाँ, जब उसको लगे कि मुझे ये अपनी टर्न आने वाली है विद इन मंथ फिर वो काट सकते। सुकास्ट एक बड़ा नाम जी, सुकास्ट ने बड़ा काम किया इस इलाके में, जिस इलाके में हम इस टाइम पे मौजूद हैं। तो सुकास्ट ने बड़ा काम किया है लेकिन लोग तब भी सेटिस्फाई नहीं है। लोग कहते हैं तब भी हमारे पास स्कीम्स नहीं आती है, हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं आते हैं। तो उस सवाल से क्या बताना चाहेंगे? जी मुझे बस, जहां हम इस वक्त खड़ा है, जिस जगह पे खड़ा हम है, तो इसको हमने लगभग इस एरिया में नियर अबाउट हमने 100 हेक्टेयर का जो है हमने डेमोन्स्ट्रेशन प्लाट्स दिए। उसमें चाहे पैडी हो या हमारा सरसों हो, शालीमार सरसों 2 या हम जो SS4 की वैरायटी जो हमारे हाईली प्रोडक्टिव है, और इनको भी आप बता सकते, इनसे भी आप ये इंटरेक्ट कर सकते हो कि उसका पोटेंशियल क्या है। जिनकी ट्रेडिशनल वैरायटी थी पैडी की, और इसका भी देखो, उसका भी इसमें लगभग 80 to 90 क्विंटल पर हेक्टेयर। जो उनकी पुरानी ट्रेडिशनल वैरायटी थी उसमें क्या था 60 to 70। और उसी तरह जो शालीमार सरसों 2 उसका भी देखो नियर अबाउट 19 जो है क्विंटल जिनका पर हेक्टेयर मिल रहा है, और जो पुरानी थी उसमें 10 था। और यही है कि इनको आप इनके साथ पूछ सकते हैं कि हम लोगों ने कितना कामयाब किया। हर वक्त सुकास्ट इनके शाना बशाना चलते हैं, चाहे इनको कोई डैमेज हो, चाहे इंसेक्ट डैमेज हो, पेस्ट डैमेज हो। लेकिन अब ये है कि आजकल जो लोग जो है पूरे गांव अपने कामों में मस्त है, ट्रांसप्लांटिंग में पूरे मस्त है, तो उसकी वजह से थोड़ा आजकल रिस्पांस कम लग रहा है। अदरवाइज ये लोग हर वक्त अच्छा रिस्पांस इनको रहता है। लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा सर, जिस तरीके से सुकास्ट एक बड़ा नाम है, एज ए डॉक्टर आपसे मैं एक एडवाइस पूछना चाहूँगा, ये भी किसानों के लिए ही है जो पैडी की खेती करते हैं वो उसको कन्वर्ट करते हैं हॉर्टिकल्चर में। क्या डॉक्टर साहब ये सही है या गलत है? ये थोड़ा सा, क्योंकि आप सुकास्ट, आप डॉक्टर, आप साइंटिस्ट हैं, आप एक्सपर्ट हैं, आप ज़्यादा मेरे से ज़्यादा जानते हैं, इनसे लोगों से ज़्यादा जानते हैं, इस सवाल से बताइए। हाँ, मेरी यही एडवाइस है इनको है कि ज़्यादा जो है अक्सर पैडी का उसमें कन्वर्ट वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि कल हम डिपेंडेंट रहे दूसरे स्टेट्स पे।
पैडी भी बहुत मस्त है, मतलब मस्त है हमारे लिए। और जो हार्टिकल्चर है ये कुछ साइड स्पेसिफिक होते हैं क्रॉप्स। पैडी अगर है कि ये लोअर एरिया के लिए है या मॉइस्चर एरिया में के लिए है, और जो हमारे जो हार्टिकल्चर सेक्टर है इनको थोड़ा ये मॉडरेट जो होता है वो आपका एरिया के लिए है। तो अगर हम यही उसमें कन्वर्ट करते हैं, अक्सर आप देखते हैं कि उन लो लाइन एरिया में फिर रूट हार्ट ज़्यादा होता है। वजह यही होता है कि मॉइस्चर एक्सेस होता है, और उसके उस सिचुएशन में फाइनली हमारा फार्मर भाई पिस जाता है। और बेहतर यही रहता है कि अगर हमारा फार्मर भाई पैडी को पैडी में रखे, क्योंकि अब पैडी में भी अच्छा फायदा है, बहुत ही अच्छा फायदा है, ये ना करें, ये मेरी एडवाइस। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। डॉक्टर जावेद मगलू साहब हमारे साथ है, जो केवी के अवंतीपोरा के हेड करते हैं। तो बात हमको सुननी चाहिए, क्योंकि अगर एडवाइजरी कहीं पे आती है, एडवाइस देते हैं, तो डॉक्टर साहब जो है ये बहुत एक्सपर्ट है इन चीज़ों में। तो हमें बात का बिल्कुल हमें सुननी चाहिए और इसलिए एडवाइस लेनी चाहिए ताकि हमें नुकसान ना हो जाए। तो दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।